Hello friends, welcome to GD Learning. This is Manika Agrawal. Friends, today we are talking about the internal structure of Earth यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों, पृथ्वी के इंटरनल पार्ट की जानकारी प्राप्त करना अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है क्योंकि पृथ्वी के इंटरनल पार्ट को मानव ने कभी देखा ही नहीं है। इसलिए पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर का प्रत्यक्ष अनुमान लगाना मुश्किल है। दक्षिण अफ्रीका की जो सोने की खानें हैं यानी गोल्ड माइंस हैं, वो भी 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल किया गया है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है यानी इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी गहराई पर टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। इसलिए दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई पृथ्वी के सेंटर पॉइंट तक पहुंचकर उसको इन्वेस्टिगेट कर सके या वहाँ के पदार्थों का एक नमूना प्राप्त हो सके। फिर भी दोस्तों, यह आश्चर्य से कम नहीं है कि ऐसी परिस्थितियों में भी हमारे वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है या कितनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो भूवैज्ञानिक ने बहुत से सोर्सेज की मदद से पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर का अनुमान लगाया है। और वो सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला होता है नेचुरल सोर्सेज और दूसरा होता है अननेचुरल सोर्सेज यानी प्राकृतिक स्रोत एंड अप्राकृतिक स्रोत। इन्हीं की मदद से वैज्ञानिक ने पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर का अनुमान लगाया है। तो देखिए, प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या होता है। पहला है ज्वालामुखी उद्गार यानी वॉल्केनिक इरप्शन। दूसरा है भूकंपीय विज्ञान जिसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, उसकी हेल्प से। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है फ्रेंड्स, वो है भूकंपीय विज्ञान यानी सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी की हेल्प से पृथ्वी के इंटरनल पार्ट का अनुमान लगाना संभव हो पाया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं सिस्मोलॉजी क्या है। ये एकमात्र ऐसा सोर्स है जिसके अंतर्गत भूकंपीय तरंगों यानी सिस्मोग्राफ की मदद से पृथ्वी की इंटरनल पार्ट का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके बाद देखिए अप्राकृतिक स्रोत यानी अननेचुरल सोर्सेज। अब हम इसकी बात करते हैं। इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि डेंसिटी है, प्रेशर है, टेम्परेचर। टेम्परेचर की हेल्प से भी पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर का अनुमान साइंटिस्ट ने लगाया है। फ्रेंड्स, डेंसिटी टर्म को समझते हैं। सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है तो देखिएगा डेंसिटी क्या होती है। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। जैसे कि दो क्यूब हैं, फर्स्ट क्यूब में कम बॉल्स हैं और सेकंड क्यूब में ज़्यादा बॉल्स हैं। जो सेकंड क्यूब है उसमें ज़्यादा बॉल्स हैं, इसलिए उसकी जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें ज़्यादा बॉल्स हैं। यानी एक सर्टेन एरिया में किसी मटेरियल का वेट जितना होगा तो वो उसकी डेंसिटी होगी। और फ्रेंड्स, डेंसिटी का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट प्रेशर से होता है। डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो टेम्परेचर से होता है। यानी प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इट मीन्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एंड प्रेशर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो वैज्ञानिक ने देखा कि पृथ्वी की आउटर लेयर से इनर लेयर की ओर जाने पर डेंसिटी बढ़ रही है। इट मीन्स प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी का इंटरनल पार्ट भारी है, भारी मेटल से बना हुआ है। ये वैज्ञानिक ने गैस किया। पृथ्वी की लेयर से इंटरनल पार्ट की ओर जाने पर एवरी 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में इंक्रीमेंट हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। इन्हीं वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के इंटरनल पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 पर आता है क्रस्ट, नंबर 2 पर आता है मेंटल और नंबर 3 पे आता है कोर। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं क्रस्ट की, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं। क्रस्ट क्या होता है? ये एक ठोस परत होती है जो पृथ्वी के बाहरी भाग होता है, मतलब पृथ्वी का आउटसाइड पार्ट होता है। इसका स्कोप पृथ्वी की सतह से लगभग 33 किलोमीटर की गहराई तक है। यह भाग बहुत ही जल्दी टूट जाने की क्षमता रखता है। क्रस्ट की थिकनेस महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग है। महाद्वीपों के नीचे भूपर्पटी यानी क्रस्ट की जो एवरेज थिकनेस है वो 30 किलोमीटर है। महासागर के नीचे क्रस्ट की एवरेज थिकनेस जो है वो लगभग
किलोमीटर ही है। हिमालय माउंटेन के नीचे क्रस्ट की थिकनेस लगभग 70 किलोमीटर तक है। और अगर फ्रेंड्स इसके निर्माण की बात करें तो ये सिलिका एंड एल्युमिनियम से बना हुआ है, इसलिए इसको हम सियाल कहते हैं। फ्रेंड्स इस लेयर को ध्यान रखिएगा, लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है यानी स्थल मंडल। इस लेयर की डेंसिटी 2.75 से 2.90 तक होती है। अब क्रस्ट से नीचे वाले पार्ट की बात करते हैं, इसको हम मेंटल कहते हैं यानी भूप्रवार। दोस्तों पृथ्वी के वॉल्यूम का 83% एंड मास का 67% पार्ट यही होता है। और अगर इसके निर्माण की बात करें तो ये सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना है, इसलिए इसको हम सीमा बोलते हैं। इस लेयर को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इस लेयर की जो डेंसिटी होती है वो 2.9 से 4.75 तक होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि पृथ्वी के इंटरनल पार्ट पर जाते हुए डेंसिटी बढ़ती जाती है, तो मेंटल की डेंसिटी क्रस्ट की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। और मेंटल को ही वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों भूकंपीय तरंगों मीन्स सिस्मिक वेव्स में भिन्नों के आधार पर मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल को हम एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल कहा जाता है, इसकी डेंसिटी 4.5 होती है। और लोअर मेंटल को मीजोस्फीयर यानी मध्य मंडल कहा जाता है और इसकी डेंसिटी 5.5 होती है। क्लियर फ्रेंड्स, इतना आपको समझ आया। इसके बाद आगे देखिए, मेंटल के नीचे वाले पार्ट को कोर कहते हैं यानी भूक्रोड़। ये पार्ट पृथ्वी के लोअर मेंटल से पृथ्वी के सेंटर तक है। इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल एंड आयरन से हुआ है, इसलिए इसको हम नीफे बोलते हैं। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, पृथ्वी के अंदर जाने पर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर की कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए पृथ्वी का कोर सॉलिड स्टेट में होता है। इस लेयर को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, इस लेयर को बैरिस्फीयर कहा जाता है। समझ आया फ्रेंड्स, क्या बोला जाता है? बैरिस्फीयर। क्रस्ट को लिथोस्फीयर एंड मेंटल को पायरोस्फीयर बोलते हैं। कोर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, कितनी होती है? 11 से 13 तक। तो ये हमने डिस्कस किया क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। फ्रेंड्स एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर को 3 लेयर्स यानी सियाल, सीमा एंड नीफे के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक स्वेश ने समझाया था। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो मिलते हैं फिर एक ज्योग्राफी के न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार।